हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। मैं गई थी एक और क्रिसमस मार्केट एक्सप्लोर करने जो कि है गामला स्थान स्टॉकहोम में। जैसे हमारे यहाँ दिल्ली में नई दिल्ली और ओल्ड दिल्ली होता है, वैसे यहाँ पर जो गामला स्थान है वो ओल्ड टाउन का पार्ट है। और जब मैं यहाँ पहुँची तो मैंने देखा बहुत सारे लोग क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए सेंटा की कपड़े पहनकर भाग रहे हैं। वैसे यहाँ स्टॉकहोम में या फिर स्वीडन में लोगों को भागते हुए देखना एक आम बात है, क्योंकि यहाँ पर लोग रनिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। तो लेकिन हाँ, ये सेंटा की ड्रेस में भागते हुए देखना ये आम बात नहीं है। तो काफ़ी सारे लोग थे, बच्चे भी थे और काफ़ी ओल्ड एज के लोग भी थे, तो सभी लोग जो है भाग रहे थे। और उसके बाद मैं यहाँ पर एक दुकान में गई जो कि एक हैंडीक्राफ्ट की दुकान है, जिसमें वुडन का काफ़ी सामान था और काफ़ी सारे प्यारे प्यारे सोवेनियर्स थे। मुझे तो काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी लग रही थी और कुछ कुछ चीज़ों पर इन्होंने सेल भी लगाई हुई थी। ये जो आप बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं, ये मेजॉरिटी ऑफ जो चीज़ें हैं वो हैंड प्रिंटेड है। ये जो हॉर्सेस हैं इनको डाला हॉर्सेस भी बोलते हैं और ये एक स्पेशल रीजन है, प्रोविंस जैसे स्टेट्स होती हैं वैसे स्वीडन के अंदर, जिसको डालराना बोलते हैं। तो ये उस रीजन का है, उस रीजन को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये मतलब लोग जो है अपने साथ ले जाना पसंद करते हैं। अगर कोई स्वीडन में विज़िट करने आता है तो एज अ सोवेनियर ज़्यादातर लोग ये सब चीज़ें खरीदते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक सुवेनियर की शॉप है, तो यहाँ पर काफ़ी सारी ऐसी अच्छी अच्छी सी चीज़ें थी और ये कुछ फ्रिज मैग्नेट थी। काफ़ी सारी चीज़ें हैं और मुझे इनके रेट भी सही लगे। फिर इसके बाद मैं आगे चलती रही, तो क्योंकि मुझे मार्केट जाना था तो मैं शॉप्स के पास ज़्यादा रुकी नहीं और फाइनली ये हम मार्केट में आ गए हैं। तो ये है बहुत ही ज़्यादा फेमस गामला स्थान की क्रिसमस मार्केट। और ये जो सब लोग अभी पिक्चर ले रहे हैं जिस जगह की, मैं भी आप लोगों को दिखाती हूँ। ये जो बिल्डिंग्स हैं ये काफ़ी पुराने टाइम की बिल्डिंग्स हैं, 17th या फिर 18th सेंचुरी की। और ये यहाँ की मेन हाईलाइट भी है, जो ये कलरफुल बिल्डिंग्स हैं या फिर ये जैसे ये पत्थर की जो सड़क है ऐसे। तो ये इसी चीज़ के लिए फेमस है, ओल्ड स्टॉकहोम सिटी, जिसको यहाँ पर गामला स्थान बोलते हैं। तो यहाँ पर ये शुरू हो गई है मार्केट और ऐसे ये क्यूट क्यूट से स्टोर्स लगे हैं यहाँ पे। काफ़ी सारी खाने की चीज़ें मिल रही हैं और बाकी सारी चीज़ें भी यहाँ पे हैं। ये शायद से नंबर वाला गेम है, जो आप अगर कोई नंबर चूज़ करोगे तो आपको चॉकलेट मिल सकती है जीतने पे। फिर यहाँ पर ना आगे ये एक और शॉप है जो कि जहाँ पर भी ये डाला हॉर्स जो मैंने आपको बताया था वो मिल रहा है। फिर ये बच्चों के फेवरेट, और ये जो बिल्डिंग है मैं अभी आपको दिखाऊंगी। ये तो पूरी की पूरी मार्केट है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, बट ये काफ़ी एक क्यूट सी है। और ये जो बिल्डिंग है ये एक्चुअली में नोबेल प्राइज़ म्यूज़ियम है। अगर आप लोगों को पता हो तो जो साइंस के नोबेल प्राइज़ दिए जाते हैं वो स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। और ये जो म्यूज़ियम है ये नोबेल प्राइज़ म्यूज़ियम है, जिसके अंदर अब तक जितने भी नोबेल प्राइज़ दिए गए हैं और जितने लोगों को दिए गए हैं और उसकी जो भी हिस्ट्री है उस सब के लिए ये म्यूज़ियम बनाया गया है। और ये यहाँ पर ही गामला में है। फिर हम वन बाय वन सारी की सारी स्टोर्स देखने लगे। तो ये सिरामिक थी यहाँ पर इनके स्टोर पर, और इसके बाद हम फिर नेक्स्ट स्टोर पर गए जहाँ पर ज्वेलरी थी। तो इनके पास कुछ नेकलेसेस थे और इयररिंग्स थे। और ये यहाँ पर हमने थोड़ी देर वेट किया क्योंकि हमारे से आगे काफ़ी लोग थे। ये लोग कुछ तो जैसे ये रहता है आपका जैम वगैरह रहता है उस टाइप से, ये लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट जार के अंदर डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स के फिल करके रखे हुए थे।
और इसके अलावा इनके पास डिफरेंट फ्लेवर के हनी भी थे। तो मेरी फ्रेंड टेस्ट करके देख रही थी कि कैसा लग रहा है। मैंने भी एक जैम ट्राई किया था जो कि स्ट्रॉबेरी और रोज़ वाटर का था। तो You like it? E more, e mirtilli, lamponeggiati insieme. अब इसके So I बाद get हम one यहाँ से from नेक्स्ट स्टॉप पर आ गए और मेरी फ्रेंड भी ये आलमंड्स ख़रीदने लगी जो कि शुगर कोटेड आलमंड्स होते हैं। ये मैंने अपने पहले ब्लॉग में आप लोगों को दिखाया था कि इनको कैसे बनाते हैं, और अगर आपने नहीं देखा है तो आप दूसरे ब्लॉग में जाके देख सकते हो। फिर यहाँ पे फिर से ये थोड़े सेरामिक की क्यूट क्यूट सी चीज़ें हैं। इसके बाद यहाँ पर कुछ कैंडल्स हैं। It's Christmas, so I never और bought ये एक स्टोर है जहाँ पर बहुत सारी डिफरेंट तरह की हैट्स मिल रही थी। ये सारी की सारी वुलन हैट्स हैं और कुछ फर वाली हैट्स भी थी। और पर इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि यहाँ पर ये इनकी प्राइस लिस्ट लगी है। तो जो लोवेस्ट प्राइस है वो 200 है। दैट मीन्स ऑलमोस्ट 2000 रुपीज़ फॉर अ कैप, जो कि बहुत ज़्यादा है, मतलब 2000 रुपये की कैप। इसके बाद यहाँ पर ये कुछ लकड़ी का सामान था और इनके पास भी ग्लव्स थे और इनके पास ये हैंड में पहनने वाले जो ब्रेसलेट्स होते हैं वो भी थे। ये भी काफ़ी प्यारे से लग रहे थे। और फिर हम वापस से जो बिल्डिंग पे शॉप थी वहाँ पर आ गए। मुझे लगा ये शायद से लड़कियाँ कोई नंबर पिक करेंगी और ये गेम खेलेंगी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो हम फिर नेक्स्ट शॉप पर आ गए और यहाँ पर इन्होंने तो फिर हम यहाँ पर ये शॉप पर आए। यहाँ पर कुछ ट्रेडिशनल स्वीडिश मिठाइयाँ थी और यहाँ पर ट्रेडिशनल के ब्रेड भी था। तो ये शॉपकीपर भी जो है फ्री सैम्पल्स दे रहा था और एक्सप्लेन भी कर रहा था सब तरह की ब्रेड्स के बारे में। तो घूमते फिरते हम फिर से एक ज्वेलरी की शॉप पर आ गए। यहाँ पे बहुत सारे क्रिसमस थीम की ज्वेलरी थी इनके पास। डिफरेंट तरह के इयररिंग्स थे और कुछ क्रिसमस ट्री जैसे पिन्स थे और सॉक्स जैसी इयररिंग्स थे। तो काफ़ी क्यूट सा कलेक्शन था। इसके बाद हमने ये एक सिनेमन फ्लेवर ड्रिंक ट्राई करी और फिर ऐसे हमने मार्केट में इधर उधर जो शॉप्स देखी जिन पर क्रिसमस डेकोर मिल रही थी। फिर यहाँ पर इनके पास कुछ चॉकलेट्स का कलेक्शन था। तो वो बता रही है कि ये कौन से टाइप की चॉकलेट है और कैसी चॉकलेट है। तो मेरी फ्रेंड ने ट्राई करके देखा चॉकलेट को। फिर ये एक हॉट चॉकलेट का स्टॉल था जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। तो मैंने सोचा कि मैं भी ट्राई करती हूँ। आप क्रिसमस मार्केट में आई हूँ तो एक बार हॉट चॉकलेट पीना तो बनता है। तो ये मेरी फर्स्ट हॉट चॉकलेट है क्रिसमस मार्केट में। उसके बाद ये एक स्टोर से मेरी फ्रेंड कुछ तो लेने लगी अपने लिए और मैं ये देख रही थी कि कैसे बस दो लड़कियां इसको स्टोर को चला रही हैं। फिर जैसे हम मार्केट से निकले हमें यहाँ से म्यूज़िक की आवाज़ आई तो हमने सोचा हम देखते हैं यहाँ पर क्या चल रहा है। तो ये यहाँ पर ये एक छोटी सी मार्केट जैसी लगी है जहाँ पर यूजुअली हैंडमेड सामान मिल रहा है। बट एक जो वियर्ड सी चीज़ देखी वो ये थी कि ये बनाना रैप किए हुए थे एल्युमिनियम फॉइल में और यहाँ पर आग जला के रखी थी। तो फिर हमने इस पर्सन से पूछा तो इसने हमें बताया कि ये इसके अंदर हॉट चॉकलेट है और ये आप मतलब ट्राई कर सकते हो। तो हमने कहा ठीक है हम एक बाय करते हैं। तो उसमें शायद से 5-10 मिनट लगेगी। तो मेरे को ये बहुत ही यूनिक लग रहा था तो इसलिए हमने सोचा कि हम इसको ट्राई करते हैं। तो जब तक हमारा ये बनाना गर्म हो रहा था तो हम इधर आ गए। ये उसकी कंटिन्यूशन में ही था और यहाँ पर काफ़ी सारी इन्होंने चीज़ें रखी हुई थी खाने के लिए। और ये यहाँ पर एक स्काउट है जैसे कि जो स्कूल कॉलेज के जो बच्चे होते हैं वो ये सब चीज़ें अरेंज करते हैं। तो इनके पास बहुत सारी चीज़ें थी। तो मेरी फ्रेंड बोलने लगी कि हम यहाँ से कुछ तो ट्राई कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर रेडिश केक ट्राई किया। तो केक तो काफ़ी अच्छा था और अब हम तैयार थे दूसरी चीज़ के लिए ट्राई करने के लिए कि हमारा वो बनाना जो अब रेडी हो चुका है। तो ये पर्सन ने हमें ये फॉइल पेपर ओपन करके दिखाया कि चॉकलेट मेल्ट हो चुकी है और अब ये रेडी है खाने के लिए।
फिर इसने हमें 2 You wanted स्पून to दे share दी। it? मेरी फ्रेंड तो yes, काफ़ी we can try. एक्साइटेड थी इसको खाने के लिए, और मैं सोच रही थी कि पता नहीं कैसा टेस्ट करेगा। वेल, टू बी वेरी ट्रू, मुझे ये इतना अच्छा नहीं लगा, बट आई होप आपको ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करना, और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। It's तब dark तक के chocolate. लिए बाय बाय।